इंडियन हिस्ट्री में स्वागत है। आज फिर हम एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जानेंगे जिनका जन्म राजस्थान के मारवाड़ रियासत में हुआ था और मारवाड़ में आज भी उनके गीत गाए जाते हैं और लोग आज भी उनकी वीरता को याद करते हैं और आज भी उनकी वीरता के किस्से मारवाड़ में सुनाई देते हैं। वो थे राठौड़ वंश के वीर शिरोमणि वीर दुर्गादास राठौड़, जिनका जन्म 13 अगस्त 1638 को जोधपुर के गांव सालवा में हुआ था। इनके पिता का नाम आसकरण था और इनकी माता का नाम नैत कंवर था। इनकी माता नैत कंवर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की माता की तरह ही अपने पुत्र वीर दुर्गादास राठौड़ में वीरता, देशभक्ति, धर्म पर मर मिटने के संस्कार डाले। वीर दुर्गादास राठौड़ की बहादुरी के किस्से आज भी मारवाड़ में सुनाए जाते हैं। भारत के अन्य राज्यों पर औरंगजेब अपना शासन कर रहा था और उसकी नज़र मारवाड़ पर भी थी। समय के साथ भारत के अन्य छोटे छोटे राजा अपने राज्य को बचाने में लगे हुए थे। वहीं औरंगजेब ने अपनी तलवार की जोर पर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उस समय औरंगजेब की तलवार से हर कोई कांपता। उसकी क्रूरता के सामने टकराने की हिम्मत रखी थी हमारे मारवाड़ के वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ ने। उस समय औरंगजेब की नज़र मारवाड़ राज्य पर थी। औरंगजेब ने अपने षड्यंत्र से राजा जसवंत सिंह को अफगानिस्तान पठानों के विरोध को दबाने भेज दिया। इस अभियान के दौरान मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की नवंबर 1678 में जमरूद में मृत्यु हो गई। यह खबर जब औरंगजेब को मिली तो वो बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि अब वो मारवाड़ पर अपना कब्जा कर लेगा। उस समय मारवाड़ को अपने अधीन करने की योजना पर काम करना उसने शुरू कर दिया। औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की दोनों रानियों और उनके बेटे अजीत सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली बुलवा लिया। उसके सामने दो शर्त रखी, या तो इस्लाम को कबूल कर लो वरना दूसरी शर्त है मौत। इस प्रस्ताव को सुनकर साथी सरदारों ने उनसे कुछ समय मांगा। उन्हें एक रात के लिए दिल्ली से कुछ दूर एक महल में ठहराया गया। मुक्कम सिंह जड़ाऊ सिंह ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे पर इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने रातों रात वहां से भागने की योजना बना ली। दोनों रानियों को आदमियों की वेशभूषा पहनाकर रात ही में जोधपुर के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद अजीत सिंह को सिरोही के पास कालीधर गांव में जयदेव राजपुरोहित के घर पर रखा गया था। फिर औरंगजेब ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और नागौर के अजीत सिंह को मारवाड़ के नाम मात्र राजा बना दिया। परंतु राठौड़ औरंगजेब की बातों में नहीं आए और उन्होंने अजीत सिंह को ही अपना राजा माना। समय बीतता गया। दुर्गादास राठौड़ ने सिरोही के आसपास की जगहों को अपना ठिकाना बना लिया। वहाँ 28 वर्ष बीते और वहाँ पर हर समय औरंगजेब के सैनिकों का डर लगा रहता था। उन पर कभी भी हमला हो सकता था। इसीलिए वीर दुर्गादास राठौड़ हमेशा छापामार नीति का पालन करते थे। सदैव अपने पास तलवार और हथियार रखते थे। उनके इन 28 वर्षों के संघर्ष पर कुछ पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। 8 पहर 64 घड़ी, घुड़ले ऊपर वास, सैण अणीसु सेक तो बाठी दुर्गादास। इसके बाद जब अजीत सिंह को जनता के सामने लाया गया पूरे 28 वर्षों बाद, तब उन्हें मारवाड़ का भावी राजा घोषित कर दिया गया। वीर दुर्गादास राठौड़ ने 28 वर्ष तक अजीत सिंह को हर तकलीफ से बचा के रखा ताकि वह अपने वचन का मान रख सके जो कि मृत्यु के समय जसवंत सिंह को दिया था। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी कूटनीति के दम पर औरंगजेब के बेटे अकबर मोहम्मद को अपने पक्ष में कर लिया और औरंगजेब के खिलाफ कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1708 में अजीत सिंह सिंहासन पर बैठे। दुर्गादास राठौड़ को दीवान नियुक्त किया गया, परंतु अजीत सिंह कान के कच्चे निकले। उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों के कहने पर औरंगजेब की पोती सिपुटनिसा के प्यार में पड़ने के कारण अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारने के आदेश दे दिए। परंतु वो भूल गए थे कि जो आदमी इतने सालों तक मुगलों के हाथ नहीं आए वो अजीत सिंह के हाथ कैसे आ सकते थे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की मनसा को भांप लिया और उन्होंने अजीत सिंह की मंगल कामना करते हुए अपनी कर्म भूमि मारवाड़ को छोड़कर हमेशा के लिए 1718 में महादेव के चरणों में उज्जैन चले गए। उनकी मृत्यु वहीं पर उज्जैन में हुई और उज्जैन में आज भी वीर दुर्गादास राठौड़ की सिप्रा नदी तट पर छतरी बनी हुई है। अपनी
अनूठी वीरता और स्वामी भक्ति के कारण वीर दुर्गादास राठौड़ आज भी आमजन के हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं। मारवाड़ में खुशी के मौके पर गाए जाने वाले गीतों में वीर दुर्गादास राठौड़ जी का नाम लिया जाता है। मायड़ जणे तो एड़ो जणे, चेड़ो दुर्गादास, भार मुड़ासू थामियो, बिन थामा आकाश। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।